ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी पर करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी इस दिन मंत्र जप करने से, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करने से भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और उससे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और मान लीजिए आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। चावल का त्याग कर दीजिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप आहार, विचार और व्यवहार शुद्ध करके एकादशी व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी कब है, वरुथिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए और आज के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा भी आप आज की वीडियो में सुनेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वरुथिनी एकादशी कब है। देखिए, वरुथिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल को रात्रि में 8:45 पर और समाप्त होगी 16 अप्रैल को शाम 6:15 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं? व्रत हम धारण कर रहे हैं 16 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि एकादशी की प्राप्त हो रही है। तो 16 अप्रैल 2023 यानी कि रविवार के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, यानी कि व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में खोला जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 अप्रैल की शाम को 6:15 पर और समाप्त होगी 17 अप्रैल को दोपहर में 3:46 पर। तो ऐसे में पारण करने का शुभ मुहूर्त हमें कब प्राप्त होगा? पारण करने का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 17 अप्रैल को सुबह 6:08 से सुबह 8:28 तक। और हाँ, किसी कारणवश अगर आप इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो ऐसे में 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी की तिथि दोपहर 3:46 तक रहेगी। तो ऐसे में सुबह 10 बजे तक व्रत खोला जा सकता है। और हाँ, अब बात करें पूजा विधि के बारे में और नियम के बारे में। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तब तो आपको दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए और शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप दशमी तिथि की रात्रि में कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए, लेकिन अगर आप 2 बार भी खाते हैं तब भी ध्यान रखिए सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लीजिए। और दशमी तिथि के दिन से ही भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और मंदिर में सबसे पहले दीप ही प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर किसी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपका व्रत, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल, 5 प्रकार के फल अगर आप चाहें तो 5 प्रकार के फलों का भी भोग लगा सकते हैं।
दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो मखाने की खीर बनाकर या फिर कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और पंचामृत भगवान को भोग भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। और पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे कि ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या कोई भी और मंत्र जो आप जपना चाहते हैं जप सकते हैं। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, चाहे भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या रामचरित मानस का भी पाठ कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, मतलब फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप फलों का रस लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। चाय भी पी सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। अन्न का सेवन व्रत करने वाले को नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें ध्यान रखना है, आज के दिन आप किसी भी प्रकार से चावल का सेवन भोजन में नहीं करेंगे। ना ही लहसुन प्याज खा सकते हैं और ना ही मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। अगर आप सात्विकता का ध्यान रखते हुए सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा भी करेंगे तब भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और हाँ, एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो प्रयास कीजिए कि रात्रि जागरण करके और भगवान श्री विष्णु की आराधना करें। आज के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखा जाता है, तो इसके लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। जैसे कि कल आपको व्रत धारण करना है तो आज यानी कि 15 अप्रैल को आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और 16 अप्रैल को आप उसी तुलसी के पत्ते से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन आप तुलसी में जल दे सकते हैं। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए ध्यान रखिए। तो एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन आपको प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद फिर से जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान की पूजा की थी उसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा द्वादशी तिथि के दिन भी की जाती है। मतलब आप धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके द्वादशी तिथि के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और जो भी आपने व्रत धारण किया है भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए कि हे श्री विष्णु, मैंने जो एकादशी का व्रत धारण किया आपकी प्रसन्नता के लिए किया, आप इसे स्वीकार कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिए। आपकी कृपा से जिस प्रकार से इस बार एकादशी का व्रत मेरा पूर्ण हुआ है, हर बार इसी प्रकार से आपकी कृपा मुझे प्राप्त होती रहे। इस प्रकार से व्रत को भगवान श्री विष्णु को समर्पित करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर गौ माता को देना चाहिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दान के लिए रख दीजिए और इसके बाद आप व्रत का पारण स्वयं कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। तो दसवीं से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अब बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए, इस बार की वरूथनी एकादशी रविवार के दिन है, तो अगर आप वरूथनी एकादशी के दिन बिना व्रत किए भी, मतलब अगर आप व्रत करते हैं तब भी ये उपाय कर सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। वरूथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ का और केले का भोग लगाइए। केले और गुड़ भगवान को भोग लगाने के बाद गुड़ और केले में से कुछ केले और कुछ गुड़, मतलब थोड़े थोड़े गुड़ और केले लेकर किसी गाय को खिलाइए और गाय को खिलाते समय अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज वरूथनी एकादशी है, जिस भी मनोकामना से आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वरूथनी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और हाँ, अगर आप वरूथनी एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।